आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज 10.2 के जो एग्जाम्पल वगैरह थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अब करते हैं अपने एक्सरसाइज 10.2 के जो क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें अपने पास में टेंजेंट की जो लेंथ है वो दी हुई है और सर्कल से जो आउटर अपने पास पॉइंट है Q वहाँ तक की अपन को लेंथ दी हुई है और अपन को बोल रहा है कि इसकी रेडियस फाइंड करो। तो अपने एक सर्कल है, एक ये सर्कल है और सर्कल का ये है क्या, सर्कल का ये है सेंटर और यहाँ पे एक पॉइंट है Q और इस पॉइंट से OQ की जो लेंथ दी हुई है वो तो अपने पास दी हुई है कितनी, 25 सेंटीमीटर। ये अपने पास दी हुई 25 सेंटीमीटर और यहाँ से एक क्या है अपने टेंजेंट है, इस टेंजेंट की लेंथ है, टेंजेंट की लेंथ अपन को दी हुई है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो अपने पास ये जो रेडियस है R, इसकी अपन को क्या पूछिए, लेंथ पूछिए। ठीक है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री, आपस में परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये राइट एंगल, ये अपने पास में कौन सा ट्रायंगल आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल है ये अपने पास में। और राइट एंगल ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लूँ तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री के सामने क्या है, हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री जो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल उसके सामने की जो साइड है वो अपने पास राइट एंगल होती है। तो इसके सामने है अपने पास राइट एंगल, इस ट्रायंगल में अपने पास में जो हाइपोटेनस है वो है OQ। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब अपने पास में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस, अगर अपने ये मान लो कोई भी पॉइंट है, पॉइंट दिया हुआ है क्या, ये P पॉइंट मान लो, तो ये है हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। यहाँ पे OQ कितना दिया हुआ, 25 इधर OP अपन को फाइंड करना है। OP क्या माना मैंने, क्या ज्यूम किया, R, तो R स्क्वायर प्लस QP कितना है 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। तो R स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 265 माइनस 4 का 25 का 625 और इसका होता है 24 का होता है 576। तो यहाँ से कितना आ गया 49। तो R कितना आ जाएगा मेरे पास में 49 का रूट यानी कि 7। तो R मेरे पास रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। यही अपन को फाइंड करना था कि इसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास में, इन फिगर 10.11 अपने पास फिगर दिया हुआ है। इसमें इफ TP and TQ आर द टू टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O सो दैट द POQ इक्वल्स टू 110 डिग्री देन एंगल PTQ इज इक्वल टू। अपने पास में इस बार अपन को क्या डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि ये पॉइंट T है, यहाँ से दो टेंजेंट हैं, ये दो टेंजेंट पास हो रही हैं और ये जो है इसका सेंटर है O, ये क्या है रेडियस है। ठीक है, और इसमें ये दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, और ये है P और ये है Q और ये O है। तो इसमें अपन को पूछा है कि जो अपन को फाइंड क्या करना है इसके अंदर, ये जो एंगल है ये एंगल अपन को थीटा एंगल, ये एंगल अपन क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, थीटा मैंने खुद से लिखा है, क्वेश्चन मैंने दिया हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये दोनों PT एंड PQ क्या है, PT एंड जो PQ क्या है, टेंजेंट है। PT एंड PQ टेंजेंट है। तो ये क्या हो जाएगी, जो OP है वो परपेंडिकुलर किस पे है, PT पे, और जो OQ है, और OQ है वो परपेंडिकुलर किस पे, QT पे।
टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, जो ये है टी ओ क्यू, ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रिलेटर हो गया। टी पी ओ क्यू, ये हो गया मेरे पास में, क्या हो गया, इसमें कितने 4 साइड है, तो 4 साइड है, तो क्या हो गया मेरे पास में, क्वाड्रिलेटर हो गया। तो क्वाड्रिलेटर ये हो गया मेरे पास में क्वाड्रिलेटर के जो एंगल होते हैं, इसमें कितने एंगल हो गए, 4 एंगल होंगे। जो चारों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल हो गया टी पी ओ प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसमें 4 एंगल है, और 4 जितने भी चारों एंगल है, उन चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 की क्वाड्रिलेटर है अपने पास में। तो टी पी ओ कितना 90 डिग्री प्लस ये भी कितना 90 डिग्री प्लस पी ओ के 110 डिग्री प्लस ये कितना पी टी को अपन को फाइंड करना है, ये 360 डिग्री। तो यहाँ से पी टी क्यू कितना आ जाएगा, 360 माइनस 290, ये 90 प्लस 110 डिग्री कितना हो जाएगा, 360 माइनस 290, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 70 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल पी टी क्यू कितना आ गया, 70 डिग्री, और ये अपन को यही फाइंड करना था। तो ये एंगल कितना आ गया अपने पास में, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अपने पास में, इन टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन पी ओ इज इक्वल टू। इसमें क्या है, अपने पास में एक सर्कल है और पी पॉइंट से क्या है, दो टेंजेंट आ रही हैं, दो टेंजेंट पास हो रही हैं, पी ए और पी बी, यहाँ से टेंजेंट पास हो रही हैं, और यहाँ पे ये कितनी डिग्री पे इंक्लाइन है, 80 डिग्री में, 80 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन है। ये अपने पास में सेंटर ओ, ये है रेडियस, सेंटर ओ है, ये रेडियस है, और अपन को फाइंड करना है पी ओ ए, यानी कि अपन को क्या फाइंड करना है, पी ओ ए, यानी कि ये एंगल अपन को फाइंड करना है, ये एंगल अपन को बताना है कि ये एंगल कितना होगा। तो क्या फाइंड करना है अपन को, पी ओ ए एंगल कितना होगा, ये अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से पी ए टेंजेंट है और ये ओ ए क्या है, रेडियस है। तो ओ ए परपेंडिकुलर होता है पी बी पे, क्योंकि टेंजेंट है पी ए, रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो ओ ए परपेंडिकुलर है किस पे, पी ए पे, एंड मेरे ओ बी है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी बी पे। और यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये भी कितना 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू एंगल पी बी ओ इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री। अब ये पूरा मेरे पास में ये क्वाड्रिलेटर हो गया, कौन सा, पी ए ओ बी, पी ए ओ बी, ये मेरा क्वाड्रिलेटर हो गया। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल होते हैं, उनका सम कितना 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 360। ठीक है, पी ए ओ कितना 90 डिग्री प्लस पी बी ओ कितना 90 डिग्री प्लस बी ओ ए अपन को पता नहीं है, तो एंगल बी ओ ए प्लस ए पी बी कितना 80 डिग्री इक्वल्स टू कितना 360 आ गया। यहाँ से 90 90 180, ठीक है, तो ये कितना हो गया 260। तो बी ओ ए इक्वल्स टू 360 माइनस 260, तो यहाँ से बी ओ ए कितना आ गया 100। यानी कि जो ये एंगल है टोटल, ये एंगल आ गया अपने पास में कितना 100 आ गया। ये टोटल एंगल कितना आ गया अपने पास में 100 डिग्री आ गया। ठीक है, और अपन को बताना तो ये एंगल है, इसका छोटे वाला एंगल बताना, ये एंगल अपन को बताना है। तो ये पूरा कितना है 100। तो ये बताने के लिए पहले अपन को क्या, इसमें दो ट्राइंगल है क्या, ट्राइंगल फर्स्ट और ट्राइंगल सेकंड। तो ट्राइंगल कौन सा, पी ए ओ, एंड ये कितना राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, पी ए ओ राइट एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल पी ए ओ
और ट्राइंगल पी बी ओ, इस ट्राइंगल में पी ए इक्वल्स टू पी बी और ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, क्या ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, क्योंकि दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो ओ पी इक्वल्स टू ओ पी। और जो एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू एंगल पी बी ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये इसके अंदर मेरी तीन चीज़ें इक्वल आ गई, पी ए इक्वल्स टू पी बी, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, और एक एंगल भी इक्वल आ गया। तो ये क्या मेरा कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। और कौन से रूल से, आर एच एस रूल से मेरा क्या हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल है दोनों वो क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल कौन से, ट्राइंगल पी ए ओ कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे ट्राइंगल पी बी ओ, कौन से रूल से, आर एच एस रूल से, आर एच एल रूल से मेरे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। आर एच एल रूल से मेरा कॉन्ग्रेंस, आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल, एच का हाइपोटेनियस और साइड। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनियस ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होती है, तो 90 डिग्री सामने ओ पी है, तो ओ पी मेरा हाइपोटेनियस है क्या, और एक साइड है ए पी बी ये साइड है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो मेरे आर एच एस रूल से ये कॉन्ग्रेंस हो गया। तो अब इसके अंदर जो एंगल है, तो ये दोनों एंगल बचे, अब इसमें ये दोनों एंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब जो जितनी भी चीज़ बचती हैं इसमें कॉन्ग्रेंस होने के बाद सब चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, तो मेरे पास जो ये एंगल है ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे क्या, तो टोटल एंगल कितना है मेरे पास में, 100 डिग्री एंगल है, ए ओ बी कितना है मेरे पास में, 100 डिग्री। तो अब मेरे पास में एंगल पी ओ ए कितना हो जाएगा, 100/2 यानी कि 50 डिग्री, क्योंकि अब पी ओ ए ये क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू एंगल पी बी पी ओ बी, एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू एंगल पी ओ बी। तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये पूरा 100 का है, तो दोनों हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, तो ये जो एंगल है ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ये मुझसे पूछा है, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 50 डिग्री, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। फोर्थ में अपने पास दिया हुआ है कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और इस सर्कल में डायमीटर है। डायमीटर कहाँ से पास होता है, सर्कल के सेंटर से, और इसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ से क्या है, डायमीटर के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ से टेंजेंट अपनी पास हो रही है। तो अपन को बताना है कि जो ये मान लो, इसको मान पी क्यू, ये होगी आर एस, ये पॉइंट है ए बी, ठीक है। तो अपन को ये बताना है इसके अंदर कि दोनों जो पी क्यू पैरेलल हैं किसके, आर एस के, ये अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। ये अपन को क्या करना है, प्रूव करना है कि जो दोनों टेंजेंट है ना वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल है क्या। तो इसके अंदर ये डायमीटर है, तो इसमें ये दोनों क्या, ये टेंजेंट है, पी क्यू क्या टेंजेंट है, तो क्या रेडियस और जो रेडियस ये ओ ए है, क्या रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के आपस में परपेंडिकुलर होती है क्या, तो यहाँ से ओ ए परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे, तो ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू पे, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी मेरा 90 डिग्री, और यहाँ और जो ओ बी है, ओ बी परपेंडिकुलर किस पे है, आर एस पे, ये ओ बी है ये परपेंडिकुलर किस पे है, आर एस पे, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो अब मेरे पास में क्या वो करनी है, तो यहाँ से ये 90, अगर इसके अल्टरनेट एंगल देखें तो ये 90, ये 90, ये 90 और ये भी 90, तो क्या इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल है क्या। और जब दो लाइन होती हैं, दो लाइन के बीच में अगर कोई अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो वो लाइन क्या हो सकती है, वो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन में ही अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, अगर पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और उनके जो अल्टरनेट एंगल है वो इक्वल हैं, तो मेरी लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल लाइन हो जाती है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल में, पैरेलल लाइन में ही अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो एंगल है, एंगल ओ ए क्यू या फिर बोल दो
बी ए क्यू इक्वल्स टू एंगल ए बी आर बी ए क्यू इक्वल्स टू ए बी आर कितना है 90 डिग्री है, दोनों इक्वल हैं और ये क्या है अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। जब दो लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और वहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो क्या मेरी दोनों लाइन क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी, तो पी क्यू इक्वल्स टू आर एस हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो अल्टरनेट एंगल हैं, तो ये मेरे क्या हो जाएगी दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इसमें अपन को 5th में प्रूव करना है कि जो टेंजेंट है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इसमें यह बोल रहा है कि एक अपने पास सर्कल है, जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अपने पास जा रही है टेंजेंट, और जो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो बनता है इसके ऊपर, ये इसका है सेंटर ओ, ये जो यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो लाइन जो पास हो रही है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। यानी कि अपन को ये फाइंड करना है कि ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बनाती है वो लाइन सेंटर से ही पास होती है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में पी ए है, पी क्यू या पी टी, ये पॉइंट है मेरा एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, और में टेंजेंट है, टेंजेंट तो क्या अपने पास में टेंजेंट है क्या पी टी, और अगर मैं कहूँ कि जो ओ ए है वो पासिस थ्रू लाइन ओ ए passes through the center O। जब मेरी ओ ए लाइन अगर सेंटर से पास हो रही है तो ये क्या अपनी ओ ए रेडियस हो गई क्या, और रेडियस किसके ऊपर टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से कह सकता हूँ कि जो ओ ए है वो अपनी क्या है सेंटर से पास हो रही है, तो ये किसके ऊपर क्या होगी ओ ए परपेंडिकुलर होगी किसके ऊपर पी टी। ओ ए क्या हो जाएगी अपने परपेंडिकुलर हो जाएगी पी टी, जो किससे इससे अगर पास कर रही है सेंटर से पास कर रही है तो मेरी ये क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी। ओ ए क्या हो जाएगी मेरी क्या रेडियस है, ओ ए क्या हो जाएगी मेरी रेडियस हो जाएगी। तो ये क्या रेडियस परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर पी टी के ऊपर टेंजेंट के ऊपर। अगर मैं एक पॉइंट और मान लूँ यहाँ पे कोई पॉइंट है मेरा ओ डैश, ठीक है, और ये यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इस लाइन को मैं लाइन ज्वाइनिंग है मेरी ओ डैश ए, अगर मैं ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और फिर मैं कहूँ कि ये क्या, इसको एक बार मैं अज्यूम करता हूँ कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक बार मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ओ ए डैश है वो परपेंडिकुलर है, ओ डैश ए है वो परपेंडिकुलर क्या है अज्यूम कर रहा हूँ मैं इसको, क्या कर रहा हूँ अज्यूम, मतलब ओ डैश ए परपेंडिकुलर किसके ऊपर पी टी के ऊपर। अगर मेरा ओ ए परपेंडिकुलर पी टी पे तो मेरा एंगल है एंगल ओ ए टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ओ ए टी इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री। और ओ डैश ए परपेंडिकुलर पी टी पे तो मेरा जो एंगल है ओ डैश ए टी ही कितना होगा 90 डिग्री होना चाहिए, फिर 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस मीन्स क्या है कि मेरे जो दोनों एंगल है ओ ए टी और दैट मीन्स जो मेरा एंगल है ओ ए टी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए ओ डैश ए टी, ओ ए टी इक्वल्स टू ओ डैश ए। बट ऐसा है क्या, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये तभी पॉसिबल होगा जब मेरी लाइन क्या होगी सेंटर से पास होगी, बट इस केस में ये क्या है ये पॉसिबल नहीं है। ये वाली सिचुएशन अपने दोनों एंगल इक्वल हों, ये दोनों एंगल तभी पॉसिबल है दिस कंडीशन
दिस कंडीशन only this condition possible only when O dash a line joining line या फिर लाइन बोल दो, लाइन passes through the center। ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा? जब मेरी जो ओ ए डैश लाइन है वो कहाँ से पास करे, मेरी जो इससे सेंटर से पास करे, तभी मेरे पॉसिबल होगा। इसमें क्या हो जाएगा, अब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है और यहाँ से मेरा जो एंगल है ओ डैश ए टी है वो लेस देन किससे, एंगल ओ ए टी से। ये मेरा एंगल अपन को पता है कि जो मेरा ओ इससे जो ओ ए लाइन ओ डैश ए लाइन है वो क्या इसके अंदर इन दोनों के एंगल के बीच में है क्या, तो मेरी क्या ओ डैश ए एंगल है वो लेस देन है क्या एंगल ओ ए टी से। ये ओ ए टी से लेस देन है तो क्या ये सेंटर से पास हो रही है, तो ये सेंटर से पास नहीं हो सकती। फिर अगर ये लेस देन है तो ये सेंटर से पास नहीं हो सकती, अगर ये सेंटर से पास नहीं हो रही तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकती। तो अपन कह सकते हैं कि ये इसके ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर कब होगी, जब ये लाइन सेंटर से पास होगी। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, सो ओ ए परपेंडिकुलर पी टी when line passes through center through। ये कब पॉसिबल है, जब अपने ये लाइन क्या है ओ ए कहाँ से पास करे, अपने सेंटर से पास करे। ठीक है, अगर सेंटर से पास नहीं करेगी तो ये अपनी होगी नहीं, ये क्या होगा, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 6 क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें बोल रहा है कि एक अपने पास सर्कल है और ये टेंजेंट है और कहाँ सेंटर से जो लाइन जा रही है ये तो दी हुई अपने पास 4 सेंटीमीटर, ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर और अपन को रेडियस पूछ रहा है कि अपन को रेडियस आर फाइंड करो। ये ओ, ये ए और ये कितना पी। ठीक है, तो अपन क्या आर चाहिए, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। ये 90 डिग्री बन गया यहाँ पे, तो इसमें क्या कर लो, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। तो पाइथागोरस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 माइनस 16 यानी कि 9, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो आर इक्वल्स टू 3, तो 3 सेंटीमीटर अभी। ठीक है, आर स्क्वायर यानी कि ये है तो हाइपोटेनस ओ ए स्क्वायर और फिर पी ए स्क्वायर प्लस आर सी क्या हो जाएगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगी पी ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, और ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है आर स्क्वायर, तो मुझे आर स्क्वायर चाहिए, तो ओ ए स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर। ओ ए कितना है मेरे पास में 5 और ओ पी ए कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर द रेडी 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, इसमें बोला है कि अपने पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसमें जो बड़े वाले की रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले की रेडियस है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो छोटे वाले 3 सेंटीमीटर है, जो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द, अभी जो लार्जर है इसके अपन को क्या करनी है, कोड की लेंथ अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, ये फाइंड अपन को करनी है, ये ओ है, ये ए, ये बी। कल मैंने बताया था आपको
कि जो ये OA है ये क्या करे, इस कोड को क्या बाइसेक्ट कर रही है, तो मैं क्या AB की अपन को फाइंड करना है, BC की लेंथ फाइंड करनी है अपन को, कोड की लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं अगर AB फाइंड कर लूँगा तो फिर इसका AB को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कर दूंगा, इसमें अपने पास क्या आ जाएगी, BC की आ जाएगी। तो यहाँ से ये 90 डिग्री, तो यहाँ मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लूँ, तो पाइथो यूजिंग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँगा, तो यहाँ OB हाइपोटेनस OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर BA स्क्वायर, OB कितना 5 का स्क्वायर, OA कितना 3 का स्क्वायर, प्लस AB कितना, AB मेरे को पता नहीं, AB का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 यानी कि 16 का रूट यानी कि 4। तो AB मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। AB 4 है, AB इक्वल्स टू 4, तो BC इक्वल्स टू 2 इंटू AB, 2 इंटू AB, तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की आ गई 8 सेंटीमीटर। तो द लेंथ ऑफ कोड BC इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन अपने पास में एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है, और जो कोऑर्डिनेटर के अंदर है अपने पास एक सर्कल है, और ये क्या कर, सर्कल क्या कर रहा है, इसकी जो साइड्स हैं उसको क्या टच कर रहा है। तो अपन को फाइंड करना है AB प्लस CD। जो AB प्लस CD है, AB प्लस CD यानी कि ये प्लस ये दोनों का सम प्लस AD प्लस BC, इन दोनों का सम क्या इक्वल है। तो इसको कैसे, इसको फाइंड करना, ये अपन को बताना है कि दोनों इक्वल होते हैं क्या। ठीक है। तो इसके लिए क्या है, मेरे पास ये क्या है, कोऑर्डिनेटर है, और इसके अंदर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कितने हैं, AB BC DC एंड क्या हो जाएगा AD, कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, P Q R एंड S, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये क्या, सर्कल के ये जो A पॉइंट है ABCD, ये क्या एक्सटर्नल पॉइंट है क्या, ये क्या एक्सटर्नल पॉइंट है क्या, और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट पास हो रही है, ये क्या टेंजेंट है क्या, ये दोनों टेंजेंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे ये कोई आउटर पॉइंट है, और इससे क्या हो रही है, दोनों टेंजेंट पास हो रही है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट होती है तो उनकी जो लेंथ होती है वो दोनों इक्वल होती हैं। तो सिंस लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम external point of a circle which are equal। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई सर्कल अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है। तो सिंस लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, ऑफ नहीं टू आएगा, टू ए सर्कल विच आर इक्वल, तो इक्वल होते हैं। कह सकता हूं कि AP इक्वल्स टू क्या जाएगा मेरे पास में AS, और PB इक्वल्स टू क्या जाएगा BQ। ठीक है। और RC इक्वल्स टू क्या जाएगा QC, और DR इक्वल्स टू क्या जाएगा मेरे पास में SD। अब इन चारों को क्या करता हूँ मैं, ऐड कर देता हूँ, इनको इक्वेशन दे दो, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ, एडिंग इक्वेशंस। तो AP प्लस PB प्लस RC प्लस DR इक्वल्स टू क्या AS प्लस BQ प्लस QC प्लस SD। तो यहाँ से AP प्लस PB क्या हो गया, यहाँ से AB प्लस RC प्लस DR क्या हो गया DC, इक्वल्स टू AS प्लस BQ, AS
अब इसमें ए एस प्लस एस डी, ए एस प्लस एस डी क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी क्या आ जाएगा मेरे पास में 20 से। तो यही मुझे प्रूफ करना था, तो ये मेरा क्या हो गया, तो हो गया, यही मेरे को बताना था कि ए बी प्लस डी सी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है ए बी डी सी, ये क्या हो जाएगी, ये सर्कल है और सर्कल में क्या एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट पास हो रही है ए पी और ए एस, और बी से क्या हो रही है बी पी और बी क्यू, और सी से हो रही है सी आर और क्यू सी, और डी से हो रही है डी आर और डी एस। ये क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है, तो इक्वल हो जाएंगे, तो मैंने क्या लिख दिया, और वहाँ फिर ऐड कर दूंगा, ऐड करने के बाद में जैसे ए बी क्या है ए पी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और बी सी क्या है बी क्यू प्लस क्यू सी, और डी सी क्या है डी आर प्लस आर सी। तो ऐसे मैं इसको देख लूँगा। ठीक है।